जेलगुड़ा 16 नंबर निवासी भाजपा नेता गणेश साव के घर पर हमला प्रकरण में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह परिवार के लोगों की सुधि लेने पहुंची। रागिनी सिंह ने कहा है कि 4 वर्षों से झरिया में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। इसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार है। यहाँ की शांति छीन गया है। 20 दिसंबर को भाजपा कार्यकर्ता के घर पर बरारी के असामाजिक तत्वों ने हमला कर पत्नी रूबी देवी, मां चमेली देवी सहित बहन रिंकी पूजा की पिटाई की गई है। घर की छत सहित तोड़फोड़ किया गया है। जल्द ही मामला को लेकर एसएसपी से मिलकर झरिया की स्थिति से अवगत कराया जाएगा। प्रशासन को सत्ता के दबाव में काम करना बंद कर दे, नहीं तो भाजपा कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। प्रशासन की लापरवाही के कारण ही गणेश के परिवार के लोग दशहत में हैं। पुलिस अभी तक किसी भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है, जिससे आरोपी को आए दिन धमकी मिल रहा है। मौके पर भाजपा नेता राजकुमार जैना, स्वरूप भट्टाचार्य जी, प्रखंड युवा मोर्चा के भागा मंडल अध्यक्ष रजनीश सिंह, मोहन पांडेय, बाकेश्वर सिंह, बबलू शामिल थे। आज रागिनी सिंह यहाँ पहुंची, बीजेपी के क्या मामला है? मामला यही बात है कि मैंने 1 महीना पहले हमारा घर में पूरा दंगा फुदारी हुआ है। आकर के सब पूरा दंगा किया है। पूरा बाल बच्चा के हम लोग लेडीज़ को भी मारा है, जेंट्स को भी मारा है, बच्चा को भी मारा है। घर में तोड़ फोड़ किया है। प्रशासन अभी तक ले कुछ नहीं सुनाई किया है। सब बड़ारी का, सराफतपुर का, गुइया मोहल्ला का सब था, बगडेगी का था, लड़का लोग, चोर बदमाश सब। प्रशासन भी जाते हैं तो हम ही लोग के डांट के बोल देता है कि तुम लोग दूसरा धंधा है तुम लोग का, कोयला वाला काम है तो ये काम है। हम लोग घर में रहते हैं तो हम लोग कोयला का काम करते हैं। इसीलिए हम लोग को मैडम को बुलाए हैं, रागिनी सिंह को, वो प्रशासन को हम बुला करके यही सब बात बोल रहे हैं कि हम लोग को कुछ रक्षा किया जाए। अगला जो है कि हमारा लड़का के भी धमकी दे रहा है कि 2 लाख रुपया मतलब हमको दो, और नहीं तो फिर हम मारपीट करेंगे यहाँ वहाँ। कि आज पहुँचे हैं, सबसे पहले तो बहुत दुखद घटना इनके साथ घटी है, क्योंकि 20 दिन पहले आप लोगों को भी सूचना होगा कि चूँकि हम यहाँ थे नहीं, बाद में जानकारी मिली। तो इस तरह से, हालांकि आज ही नहीं, झरिया में तो हम 4 सालों से लगातार यही देख रहे हैं कि यहाँ का माहौल ख़राब किया जा रहा है और किसी के माध्यम से हो रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं अगर श्रेय जाता है तो प्रशासन का, जो इस तरह से दिन दहाड़े, ये सुनकर भी शर्म लग रहा है कि प्रशासन के रहते हुए में किसी घर पे, किसी के भी घर पे कोई भी चढ़ कर किसी बेटी, बहू, बच्चा के प्रति इस तरह से हमला, जानलेवा हमला इसको कहा जाएगा, जो तलवार अपनाया गया है, जितना भी अवैध हथियार था, हर तरह की उसमें वीडियो में दिख रहा है। उसके बावजूद भी प्रशासन इस तरह से लापरवाही। तो हम आप लोग के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि आज तो विशेष करके इसलिए आया कि ये जो हुआ अलग विषय हुआ, इस पे तो अभी तक संज्ञान भी प्रशासन नहीं लिया है, केस भी नहीं ढंग से लिया है। लेकिन अब दुर्भाग्य की बात है कि इनके पास कॉल आ रहा है कि अब हमको 2 लाख रंगदारी दिया जाए। तो ये प्रशासन को अब चेतना होगा कि अगर इनके साथ कुछ भी अगर अनहोनी होता है तो इसका सबसे ज़्यादा अगर लापरवाही कहेगा तो प्रशासन को, और सबसे ज़्यादा यहाँ का डीएसपी का, जो ही को लेकर चलना चाहते हैं। शांति सबसे बड़ा विषय है कि हमारे क्षेत्र में शांति बने रहे, हमारी प्रयास ये रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ लगातार यहाँ के लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं। किसी को जीने का अधिकार नहीं है, किसी को कहीं जाने का अधिकार नहीं है, किसी को बैठने का अधिकार नहीं है, किसी को रोजगार करने का अधिकार नहीं है। ये यहाँ मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा के पूरा यहाँ हाईजेक करके झरिया को लोग रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ के झरिया की जनता ऐसे है कि एक हाथ है ना कि सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते, वही हाल है भारतीय जनता पार्टी का। ये लोग इतना डरने वाले नहीं हैं। हर मोड़ पे ये लोग संघर्ष करके और जवाब देंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है प्रशासन के लिए, और बहुत शर्म के ऐसे प्रशासन को चूड़ी पहन कर घर में बैठना चाहिए जब अपने क्षेत्र में है या किसी को रक्षा नहीं कर सकता है, या कोई भी बेटी बहन का इस तरह से, जो हम यहाँ घटना सुने हैं कि किस तरह से महिलाओं पे भी हमला हुआ है, ऐसे घसीट को पीटने का काम किया गया है। बच्चों को एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगा और प्रशासन चुपचाप घर में मौन होकर चूड़ी पहन के खिड़की से देखे। इस मामले को लेकर हम बहुत जल्द नया जो यहाँ एसएसपी आए हैं, हम उन मिलेंगे और संज्ञान में देंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो,
क्योंकि इनके पे अब रंगदारी भी का जो मामला आ रहा है कि इनसे रंगदारी 2 लाख मांगा जा रहा है। तो ये रोज़ कमाने खाने वाला व्यक्ति 2 लाख रुपया कहाँ से रंगदारी देंगे। तो ये रंगदारी का सिलसिला पूरा झरिया में है। तो जो लोग अवैध तरीके से कमा रहे हैं तो लोग किसको क्या दे रहे हैं उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं